कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर को भी आरोपी संजय राय ने इससे भी ज़्यादा जख्म दिए, जिनका खुलासा ट्रेनिंग डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। दोनों आंखें घायल, खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, चेहरे पर चोट, मुंह से खून बह रहा था, शरीर की हड्डी टूटी थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर भी चोट, प्राइवेट पार्ट पर भी खून बह रहा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो से आप सभी को मोटिवेशन मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हौसले से बढ़ती है ऊंची उड़ान, उड़ान को शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का वह आधार है, मत करना तुम नारी का अपमान। दोस्तों, कितने लोग इस बात से सहमत हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लूटी है एक बेटी की इज्जत तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर, तुम मजहब की लड़ाई मिलकर, ये हिंदुस्तान सबका है। क्या इस कदर सत्ता के तुम प्यासे हो, गद्दारी के लिए दुश्मन से भी हाथ मिलाते हो। देश की बहन बेटियां इज्जत भारत की ही नहीं, क्यों सूरों को सजा नहीं दिलवाते हो। बलात्कारियों की बढ़ रही तादाद, इनके गुनाहों को क्यों छिपाते हो। हर उम्र की बेटियों को ये शिकार करते हैं, क्यों नहीं इनको सजा दिलवाते हो। सुख नहीं पाती हैं, अखबारों की नई खबर हर रोज़ आ जाती है बलात्कारियों की। जब नारी का जिसने अपमान किया है उसका सर्वनाश निश्चित हो गया है। चाहे रावण को देख लो, चाहे कौरवों को देख लो, अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर कुछ सीख लो। जीने का उसको भी अधिकार चाहिए, उसे थोड़ा सा प्यार जन्म से पहले। मुख्य उपयोग मारो कभी तो अपने मन के विचारों को, शायद वह बन जाए सहारा डूबते को मिल जाए। किनारा कैसे रोका जाएगा, इन बढ़ते बलात्कारियों को यह सोचना होगा। सत्ता में बैठी सरकारों को, क्या यही स्वतंत्र देश और स्वतंत्रता की पहचान है, जहां कदम कदम पर जालिम भेड़ियों के चलते होती कुर्बान हैं। माँ बाप के जीवन में यह दिन भी आता है, जिगर का टुकड़ा एक दिन दूर हो जाता है। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी। यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनाने चली जिस घर से अनजान है बेटी। बेटी आज बेटी है तो हर देश का, हर घर, हर मंदिर, मस्जिद का नाम है। अगर आप बेटियां नहीं हो तो हर घर, मंदिर सब सूना है। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप की गर्व और सम्मान है बेटी। आज की बेटियों की अस्मिता को लेकर अंधी राजनीति करते हैं राजनेता। क्या इन्हें राजनेताओं के घर बेटियां नहीं, सिर्फ पैदा किए बेटा होते हैं। बेटी उस ओस की बूंद होती है, ठीक उस बूंद होती है। बेटियां जिनका फर्ज खुरदरा तो होता है, रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुल की लाज होती हैं बेटियां। कोई नहीं, एक दूसरे से काम ही रहा, अगर हैं तो बेटी सच्चा मोती है। बेटियां, घर की बेटियां सुरक्षित रहकर भी कुकर्मियों से लड़ती हैं। आज बेटी को लांग जाते हैं, बेटी पर राजनीति करने वाले छोड़ जाते हैं बेटियों को मरने की खातिर दहशतगर्दों के हवाले। अगर कोई इन बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करे तो वह तारीख की जांच, कचहरी के चक्कर काट के अच्छों को मार देते हैं। सोने के दिन भी दोस्तों त्योहार बनते हैं, फूल गले का हार बनते हैं, टूटने लगते हैं सारे बोझ से
रिश्ते बेटियां होती हैं तो परिवार बनते हैं। मत खेल किसी की इज्जत के साथ, पापा होगा कल तू भी तो किसी लड़की का बाप होगा। खुद को भी कभी अगर माफ़ नहीं कर पाएगा अगर ऐसा कुछ तेरी बेटी के साथ होगा। बेटी से कहते हैं कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना, मगर बेटे से क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। हम संसार की हर बेटी प्यारी है, चाहे वह हमारी हो या तुम्हारी। इज्जत लूटने वाले को मौत की सज़ा देनी होगी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो। जैसे संत पुरुष को पावन कुटिया देते हैं, गंगा जल धारण करने के लिए लुटिया देते हैं, जिस प्रकार लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की कृपा हो उस घर के ऊपर वाला बिटिया देता है। लक्ष्मी का वरदान है, बेटी सरस्वती है, बेटियां धरती पर भगवान हैं। बेटियां चिड़िया आंगन की अब कहीं और चाहत करती हैं। पिता की यादों में भी कहीं बेटी वह घर खुशनसीब होते हैं जहां माँ बाप जिनकी बेटियां हों उनके पास वह ज़िंदगी की आस है। वह है तभी ज़िंदगी बहुत कुछ खास है। दर्द बेटियों के धरती पर सिर्फ प्यार बांटने के लिए भेजा गया है। वह परी है, वह अप्सरा है। एक बेटा तब तक आपका बेटा है जब तक वह अविवाहित है, पर एक बेटी जीवन भर आपकी बेटी होती है। एक बेटी इतनी बड़ी हो सकती है कि वह आपके भगवान में सवाल करती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती कि वह आपके दिल में ना समा सके। बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती है। घर में बेटा है तो भाग्य उदय होता है, मगर बेटियों का जन्म हो तो सौभाग्य से होता है। ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशन हो, जहाँ घर के उजाले के लिए एक बेटी ही काफ़ी होती है। हर किसी की किस्मत में कहाँ बेटियां होती हैं, खुदा की रहमत है, यह नसीबों से ही मिलती हैं। फलों के आने से पेड़ों की खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन बेटियां होने से घर आंगन में बहार आ जाती है। बाप पेड़ तो बेटियां कलियों की तरह होती हैं। खेलने पर दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। पिता का प्यार तो हर बेटी को मिलता है, मगर बेटी का प्यार मुश्किल से नसीब होता है। बेटा भले ही भूल जाए माता पिता को, बेटी तब तक नहीं भूलती बेटियां जब तक दुनिया वाले जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही समाज का निर्माण करती हैं। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही होती है, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। बेटियां आखिरी गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में। जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। पराया होकर भी कभी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए कभी पिता हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म हो गया हो मेला, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। जब बेटी की विदाई का समय आता है तो एक मीठी मुस्कान है। बेटी ऐसी है कि मेहमान है, उसे घर की पहचान है। चलो जिस घर से अनजान है बेटी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।